ये है मेरा 3 इयर्स ओल्ड सुजुकी बर्गमन स्ट्रीट 125। इसके बारे में काफ़ी सारे वीडियोस मेरे चैनल में अवेलेबल है, आप ज़रूर सर्च करके देख सकते हैं। ऐसा कोई वीडियो इस स्कूटर के बारे में नहीं है जो कि मेरे चैनल में आपको नहीं मिलेगा। छोटी सी छोटी बात से लेकर के डिटेल्ड मेंटेनेंस, करेक्शंस, रिपेयरिंग, रेगुलर सर्विसिंग, यहाँ तक कि पॉलिशिंग की भी वीडियो मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा इस स्कूटर के बारे में। ये जो स्कूटर है सुजुकी बर्गमन स्ट्रीट 125, ये मेरा बहुत ही दिल के करीब एक व्हीकल है। और ये जो कलर है ग्लास स्पार्कलिंग ब्लैक, ये आपको अभी कहीं पर भी नहीं मिलेगा, आप पैसे से भी नहीं इसे खरीद सकते हैं। तो इसलिए ये मेरे लिए बहुत ही एक अनमोल व्हीकल है। और इसका जो लुक निखर के आता है ना इस कलर में और इस क्रोम ट्रीटमेंट के साथ, ये एकदम लाजवाब है। तो इस व्हीकल की सुंदरता के बारे में अगर हम बात करने जाएँ तो पूरा दिन निकल जाएगा। तो इसके लिए कोई ख़ास बोलने का तो मेरे पास है नहीं। ये मेरा खुद का व्हीकल है और मैं इसे हर वक़्त यूज़ करता हूँ और ये मेरा सबसे चहीता और प्यारा व्हीकल है। ये आप सभी को पता है जो मेरे वीडियोज़ देखते हैं। अभी ये इस व्हीकल के बारे में बहुत सारा मिथ्स, रूमर्स, बहुत कुछ सवाल लोगों के मन में पैदा होता है और उन सभी सवालों का जवाब मैं देता रहता हूँ मेरे वीडियोज़ में। अभी मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि रिसेंटली कुछ लोग मेरे से कर रहा था कि रास्ते पर भी मुझे कुछ लोग ये सवाल करते हैं और मेरे कमेंट सेक्शन में आके भी कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि ये जो स्कूटर है ये स्लिप करता है कि नहीं, ये स्लिपरी है कि नहीं? क्योंकि उनको लगता है कि कुछ एक्सपर्ट रिव्यूअर के मुताबिक इसका जो पिछला पहिया है, जो इसका रेयर व्हील है, ये छोटा है, सामने का बड़ा है। ये कुछ एक्सपर्ट बहुत बड़ा इंजीनियर रिव्यूअर्स के द्वारा पॉइंट उठाया गया है, जो कि बिल्कुल ही वैलिड नहीं है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सुजुकी इंजीनियर से ज़्यादा वो सब पैसे लेके रिव्यू बनाने वाली कंपनी ज़्यादा जानते हैं और वो बहुत बड़ा इंजीनियर है सुजुकी इंजीनियर्स के सामने। तो जो कुछ भी हो, ये मेरा खुद का मानना है कि वो लोग सुजुकी इंजीनियर्स से बड़ा इंजीनियर नहीं है। हो सकता है कि वो लोग सुजुकी इंजीनियर्स से बहुत बड़े इंजीनियर्स हो, जो कि बाहर घूमते हैं और ऐसे कमेंट्स पास करते हैं और ऐसे सब कुछ फैलाते हैं झूठ-मूठ का, र्यूमर का। हो सकता है कि वो लोग बहुत बड़े हैं। पर मैं एज़ अ यूज़र इन 3 सालों में कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये स्कूटर कभी स्लिप कर रहा है, कभी ग्रिप खो रहा है। एक स्कूटर को लेके कभी भी आप एग्रेसिवली एक कॉर्नरिंग एबल मोटरसाइकिल की तरह कॉर्नरिंग नहीं कर सकते हैं। पर फिर भी राइडिंग के वक़्त जितना कॉर्नरिंग की ज़रूरत पड़ती है एक स्कूटर के साथ, उतना भी मैं करके देखा हूँ। हमेशा से मैं इसे चलाता आ रहा हूँ 3 साल से, कभी भी मुझे नहीं लगा कि ये स्लिप कर रहा है, ये ग्रिप खो रहा है, ऐसा कभी भी नहीं, या डिसबैलेंस हो रहा है। मैं बहुत ख़राब सिचुएशन में, बहुत ख़राब रोड में, बहुत हर्शली इसे चला के भी देखा हूँ, हर्शली अचानक से पैनिक ब्रेकिंग करके भी देखा हूँ और नेचुरली भी पैनिक ब्रेकिंग मेरे से बहुत बार हुआ है। पर कभी भी मुझे ऐसे फ़ील नहीं हुआ कि ये बैलेंस खो रहा है या इसका बैलेंस बिगड़ रहा है या ये स्लिप कर रहा है, इसका टायर ग्रिप खो रहा है, ऐसा कभी भी नहीं है। ये टायर ग्रिपिंग की जो मामला है ना और ये स्लिपिंग की जो मामला है, ये हम ही का दोष है, हम यूज़र्स का दोष है। जो फ्रंट और रियर का जो प्रिस्क्राइब्ड कंपनी से प्रिस्क्राइब्ड रिकमेंडेड जो एयर प्रेशर है, जो टायर प्रेशर है, वो अगर मेंटेन्ड नहीं रहेगा, तो किसी भी सिचुएशन में नॉर्मल रास्ते पर भी ये व्हीकल स्लिप कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, कोई भी व्हीकल स्लिप कर सकता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके सीट को उठाइए और सीट के पीछे की तरफ यहाँ पे देखिए। यहाँ पे प्रेशर चार्ट दिया हुआ है। इस चार्ट के हिसाब से आप अपनी व्हीकल का जो फ्रंट एंड रियर टायर का जो प्रेशर है, एयर प्रेशर है, उसे रखिए। तो क्या होगा कि जो व्हीकल का ओवरऑल बैलेंस है, जो टायर का ग्रिप है, वो प्रॉपर रहेगा। अगर फ्रंट और रियर व्हील का एयर प्रेशर प्रॉपर नहीं रहेगा तो ये कभी भी रास्ते के ऊपर, चाहे वो एकदम मक्खन जैसा सपाट रास्ता हो या ऊबड़-खाबड़ रास्ता हो, या ख़राब रास्ता हो या स्लशी मडी रास्ता हो, कहीं पर भी ये ग्रिप नहीं बना सकता है। पर अगर इसका फ्रंट और रियर दोनों
टायर का एयर प्रेशर सही हो, तो ये आसानी से रोड को ग्रिप करके चलता है और बहुत बखूबी रोड को ग्रिप करके चलता है। आप किसी भी रोड कंडीशन में जाइए, चाहे आप एकदम सरल सीधा सपाट रास्ते के ऊपर जाइए या उबड़-खाबड़ या खराब रास्तों के ऊपर जाइए या ग्रेवल वाला रास्तों के ऊपर जाइए या स्लश या मड वाला रास्तों के ऊपर जाइए। और कॉर्नरिंग करते वक़्त भी मुझे कभी भी इसमें महसूस नहीं हुआ कि ये ग्रिप खो रहा है टायर्स, क्योंकि मैं इसे अभी भी जब भी मैं चला के इस लोकेशन पे आया हूँ, तब मैं 60 के ऊपर के स्पीड में भी मैं इसे कॉर्नर करके देखा हूँ। तो सुजुकी बर्गमन स्ट्रीट 125 का स्लिपिंग का, रास्ते के ऊपर व्हील का ग्रिप खोने का या डिसबैलेंसिंग का कोई भी इश्यू नहीं है। ये सब रूमर्स है और बहुत बड़े-बड़े इंजीनियर्स जो कि सुजुकी इंजीनियर से भी बहुत ज़्यादा जानते हैं, उन सब रिव्यूअर इंजीनियर की जो रिव्यूज़ है, उनसे ये सब बात फैला है। किसी ने इसको मुर्गी के टांग के साथ कंपेयर किया था, एक बहुत बड़ा रिव्यूइंग कंपनी, और वही बात को लेके, वही वर्ड को लेके सब बोलते हैं और इसके पीछे पड़ जाता है। क्यों? आपको और किसी व्हीकल में ये सब नहीं लगता है? बहुत सारे व्हीकल्स ऐसे हैं जिसमें सच में मुर्गी के टांग जैसे वो उसका संरचना है, सच में वो डिस्प्रोपोर्शनेट है। बहुत सारे डिफेक्टिव मोटरसाइकिल्स हैं, उनमें वो सब दिखाई नहीं देता है। सुजुकी है, एक ग्रेट मोटरसाइकिल, ग्रेट कंपनी, ग्रेट इंजीनियरिंग है, इसके पीछे पड़ो, तब भी व्यूज़ आएगा। यही हमारी मेंटालिटी है। तो अपने आप से सवाल करो, एक सुजुकी जैसा कंपनी, एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी, जो हायाबुसा जैसे एक मास्टरपीस दे चुका है हमको, हायाबुसा जैसे एक माइटी मोटरसाइकिल जिसे मोटरसाइकिल का बॉस माना जाता है, उस मोटरसाइकिल प्रोड्यूस करने वाली जो कंपनी है, वो कभी भी एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनाएगा, डिफेक्टिव डिज़ाइन बनाएगा? आपको क्या लगता है? उनसे ज़्यादा बड़ा इंजीनियर बाहर घूम रहा है, यूट्यूब में रिव्यू करके पैसा कमा रहा है, वो इतना बड़ा इंजीनियर है, आपको ऐसा लगता है? तो जो कोई भी हो, इस स्कूटर में एज़ सच स्लीपिंग का, ग्रिपिंग का कोई भी इशू नहीं है, ये बिल्कुल ही ठीक-ठाक चलता है और इसका ब्रेकिंग सिस्टम में भी कोई भी इशू नहीं है। आपको अगर लगता है कि ब्रेकिंग के वक़्त आपका व्हीकल स्किड कर रहा है, स्लिप कर रहा है, तो आप ज़रूर अपना जो कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम है, इसमें कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम लगा है कि एक ब्रेक दबाइएगा तो दूसरा ब्रेक ऑटोमेटिकली 60% लग जाता है। जैसे कि आप रियर ब्रेक दबाएँगे तो फ्रंट ब्रेक भी 60% लग जाएगा। तो ये आपको खुद से टेस्ट करके लेना है कि ये कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं। आप रियर का ब्रेक दबाइए, उसके बाद फ्रंट का ब्रेक लीवर को पुल कीजिए। अब अगर देखें कि वो ढीला-ढीला लग रहा है एक हद तक, तो आप समझिए कि आपका जो कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम है वो काम कर रहा है। तो कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं, ये आप चेक कर सकते हैं। रियर ब्रेक को दबाइए, दबा के फ्रंट ब्रेक को दबाने की कोशिश कीजिए। अगर वो ढीला लगे तो कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम काम कर रहा है। कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम अगर ठीक से काम कर रहा है, अगर आपके व्हीकल में फ्रंट और रियर दोनों में ही प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड कंपनी रिकमेंडेड टायर प्रेशर मेंटेन्ड है, तो कभी भी आपका व्हीकल स्लिप नहीं करेगा, स्किड नहीं करेगा। दिस इज़ गारंटीड। हाँ, अगर आप एब्रप्टली चलाएँगे, अगर आप 80-90 के स्पीड में या 100 के स्पीड में एक स्कूटर में अचानक से ब्रेक मारेंगे, तो वो स्किड होना ही है। सिर्फ स्कूटर ही नहीं, मोटरसाइकिल में भी जिसमें एबीएस नहीं लगा है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए लेट्स टॉक विद चंदन। नमस्कार।